हाय, नमस्कार, वेलकम टू लीगल पंडित। पुराने ज़माने से हिंदुस्तान में एक प्रथा चली आ रही है सेलिब्रेटरी गन फायरिंग की। किसी की शादी है, कहीं बच्चा पैदा हुआ है, कहीं और कुछ सेलिब्रेशन चल रही है, अगर किसी के पास कोई हथियार होता है, ये गन बंदूक वगैरह, तो इसको ये एयर फायर करने का बहुत चलन है एज शो ऑफ, एज अ सेलिब्रेटरी मोड अपना रिफ्लेक्ट करने के लिए, विच इज नाउ not legal. It is banned. A bill was passed in Lok Sabha regarding this. Supreme Court in its judgment has proved it to be illegal. Anybody who is doing this celebratory gun firing in a large gathering during marriage celebrations or any other celebration for that matter, that person on and complaint can be booked, they can be jailed and they have to pay the fine for the same. This is considered as, आप अगर एक licensed gun लेते हो तो आप लाइसेंस गन लेते हो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, आप सेल्फ डिफेंस के लिए उसको लेते हो। आप लाइसेंस गन को सेलिब्रेटरी पर्पसेस के लिए, गन फायरिंग के लिए पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर गलती से गोली किसी को लग जाती है तो लोग इंजर्ड हुए हैं। कुछ दिन पहले का गुड़गांव का केस है जहाँ एक छोटे बच्चे को गोली लग गई ड्यू टू सेलिब्रेटरी गन फायरिंग इंसिडेंट इन हरियाणा। गुड़गांव का एग्जैक्टली नहीं, गुड़गांव के पास हरियाणा में, और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यूपी का एक केस आया था 22 जून 2022 में, जहां पे अपनी शादी के दौरान जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसने एक गन से फायर किया, हवा में फायर किया था एक्सीडेंटली। उसी के दोस्त को वो गोली लग जाती है एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। 7 दिसंबर 2022 यूपी का ही केस है जहां पे फिरोजाबाद में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था फॉर सच गन शॉट्स, जहां पे बहुत लोग घायल हुए हैं और गलती से इस तरह से गोलियां लग जाती हैं, लोग मरते हैं। अब उन लोगों के लिए क्या सजा है? लोग देखते हैं, कुछ लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। एक लार्ज गैदरिंग है एंड दिस कैन बी वेरी रिस्की, बट डू यू हैव अ प्रोविजन टू कंप्लेन? Yes, this is completely illegal. Any kind of gunfire during celebratory process in marriages or during childbirth, if people around feel unsafe and they have a threat to life and they have any kind of danger for any mishappening that can happen, that can take place, which we have seen many such incidents, they do take place, they can always call for emergency numbers and they can complain to police, they can call police. अगर उस व्यक्ति ने जो कि किसी शादी में गन फायर कर रहा है, लाइसेंस्ड बंदूक से गन फायर किया है, तब भी उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है फॉर एनी kind of injury or indisposition for that matter, that can extend up to 7 years and fine or both jail and fine. अब अगर गलती से आपके पास जो हथियार है जिससे आप फायर कर रहे हो और आपके पास उसका लाइसेंस नहीं है, तब आपकी ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ सकता है। इन एंटिसिपेटरी बेल के लिए अक्यूज्ड अप्लाई करते हैं, लेकिन आर्म्स एक्ट के सेक्शन 5 के तहत ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है अगर आप नॉन लाइसेंस्ड गन से इस तरह से सेलिब्रेटरी गन फायर हवा में करते हैं। और गलती से अगर किसी की कोई इंजरी हो गई है या एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको हम ये मान के चलते हैं कि इट कम्स अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी, विच मीन्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू murder. But again, the punishment for the same is defined under section 300 of IPC, जो कि एक डेथ के लिए, मर्डर के लिए
जो पनिशमेंट डिस्क्राइब है वो कोर्ट डिसाइड करेगा सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए. जनरली पीपल आर ड्रंक एंड सच इंसिडेंट्स टेक प्लेस दैट ड्यूरिंग सेलिब्रेटरी फायर द फायर misses, even if you're firing in air, it misses out and it have injured a lot of people and people have died as well. So these kind of practices should be strictly stopped. दिसंबर 2019 को लोकसभा में ये बिल पास किया गया था that celebratory firing at public places is punishable offense and any person who's found to be firing gunshots even in air, if God forbid anybody gets injured or anybody dies for that matter, तो आप पे 304 लगेगी ही लगेगी आईपीसी की. अगर कोई इंजर्ड होता है तब भी आपके ऊपर इंक्वायरी है, अप टू 7 years ऑफ जेल टर्म है. अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है उस बंदूक का तो आप आर्म्स एक्ट में गए. तो please stop these kind of practices, as there have been judgments of Supreme Court where it is completely disapproved that any kind of celebratory firing in marriages or any celebrations is punishable and they should be immediately stopped and discouraged. Anybody can file complain against it, anybody can call for police emergency numbers if they found out कि आप एक large gathering, social gathering में है और लोग celebratory fire कर रहे हैं. कोई भी complain कर सकता है वहाँ पर और पुलिस बुला सकता है and that person will be arrested. किसी मैरिज ओकेजन में नॉन लाइसेंस गन लेकर घूम रहे हो, आपने फायर शॉट किया या नहीं किया, तब भी आपके ऊपर सेक्शन 144 आईपीसी का लगेगा, जिसमें 2 साल की जेल और फाइन आपका पक्का है. सेक्शन 324 ऑफ आईपीसी अगेन अनइंटेंशनली कॉजिंग हर्ट टू समबडी. आप ये लेकर घूमोगे, बहुत सारे चार्जेस लगने वाले हैं. मृत्यु हो जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी. सेक्शन 324 अनइंटेंशनली कॉजिंग हर्ट टू समबडी. कोई इंजर्ड हो गया है गलती से आपकी इस एयर फायरिंग की वजह से, नॉन लाइसेंस्ड आप गन लेकर घूम भी रहे हो शादी में या पब्लिक प्लेसेस पे, तो 144 आपके ऊपर लग जाएगी. 2 साल की सजा और फाइन है. लाइसेंस्ड गन से भी अगर आप फायर करते हैं एंड इट इज बीन ऑब्जेक्टेड बाय समबडी एंड एनीबडी गेट्स इंजर्ड और देयर इज एनी कंप्लेन अगेंस्ट यू, तो आर्म्स एक्ट सेक्शन 5 के तहत आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस अप टू 7 years एंड फाइन और बोथ. सो बी केयरफुल एंड काइंडली. दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ एयर फायरिंग इन लार्ज गैदरिंग्स. ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कोई शान की बात नहीं है. ये सारे काम बंद कर दो, पटाखे फोड़ लो. और वैसे ही बहुत शोर शराबा होते हैं शादियों में, ड्रम बज रहे होते हैं, म्यूजिक बजाओ लाउड, इन सबसे कुछ नहीं हासिल होने वाला. बहुत गलत इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं. प्लीज स्टॉप दिस प्रैक्टिस.